रैली का बहाना बना के पब्लिक को ले गए और वहां जाके जन आक्रोश के एक किनारे इनके खिलाफ FIR लिखा। 26 की घटना को आधार ये है कि मैं अपने घर के पास था, मेरे घर पर सड़क बन रही तो मैं अपने घर के पास था, तो पार्षद महोदय का कहना है कि मैं वो और मना कर दिया, तो ठेकेदार ने कमीशन देने से मना करा और मैडम ने फिर बोला हमसे कि तुम काम क्यों रुकवा। मैंने मैडम काम तो रुका नहीं, मैंने उनका हाथ पकड़ा और साड़ी खींचने की कोशिश करी उनके पति के सामने, और घटना है 26 तारीख की सर, और FIR 30 तारीख करा रही है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और अधिवक्तागण आए थे। दो विषय थे उनके। एक विषय जो था वो विजयनगर थाने में एक वकील साहब हैं, उनके विरुद्ध जो FIR हुई है वो था, और जो उनके साथ घटना हुई है उसमें जो हत्या का प्रयास की कायमी हुई उसमें गिरफ्तारी से संबंधित था। दूसरा विषय आधार ताल उनके साथ उनको उसमें जो है आरोपी बनाया गया है। ये दोनों विषय को लेकर वो आए थे, चर्चा हुई, आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायत के लिए क्या मामला है? मामला विजयनगर थाने का है। हमारे अधिवक्ता साथी एकांश ढीगरा जी के ऊपर 2 मई को जानलेवा हमला किया गया और उसके सभी वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं। उस पर थाना विजयनगर में FIR दर्ज कराई गई। धारा 109 के अंतर्गत अपराध उनके विरुद्ध पाया गया, समस्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए और FIR होने के बाद आरोपी थाने में उपस्थित थे। फिर भी पुलिस द्वारा अजमानती अपराध दर्ज होने के बावजूद उन्हें थाने से जाने दिया गया और FIR वकील साहब की जो लिखाई गई थी उसके लगभग 4.5 घंटे बाद उन्होंने काउंटर झूठी FIR वकील साहब, उनके भाई, उनके पिता के खिलाफ लिखाई, जबकि उनके पिताजी वहाँ उपस्थित ही नहीं थे। तो इस तरीके से पुलिस थाना विजयनगर द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी जो पुलिस द्वारा नहीं की जा रही उसकी मांग को हमने आज SP साहब के समक्ष रखना था। SP साहब को अचानक IG साहब की पास जाना पड़ा, तो क्राइम एडिशनल SP महोदय को उन्होंने निर्देशित किया। उन्हें हमने अपनी सब समस्या बताई। इसी तरह आधार ताल थाने के अंतर्गत एक हमारे वकील साहब हैं राजेश श्रीवास्तव जी, जो वहाँ की लोकल पार्षद के विरुद्ध उन्होंने अनेकों शिकायतें उनके भ्रष्टाचार की थी। उससे बचने के लिए सामान्य पब्लिक को ले जाकर जन आक्रोश रैली का बहाना बनाते हुए जाकर उनके खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज कराई है। उसकी जांच के लिए तथा उस पर निष्पक्ष जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। क्या लगता है कहीं पुलिस बिन जांच के FIR दर्ज कर रही है? पुलिस ने जो उनके पिताजी और भाई पे दर्ज की है, जबकि जिन टाइल्स व्यवसायी के द्वारा जो FIR उनके द्वारा दर्ज करना बताया जा रहा है वहाँ CCTV कैमरे लगे, वहाँ जाके देखें कि क्या उनके पिताजी मौजूद थे, क्या वकील साहब ने तोड़ फोड़ की है। उसके बावजूद बिना कोई जांच के आपने उनके खिलाफ, चूँकि 109 का मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, उससे बचने के लिए काउंटर FIR आजकल पुलिस में एक बहुत बढ़िया साधन बना लिया है कि अगर वकील के खिलाफ मामला आएगा तत्काल दर्ज कर लेंगे। वकील को अगर मारा गया, वकील के साथ अन्याय किया गया तो हम उसमें जांच करेंगे। और यहाँ चूँकि उनको बचाना था इसलिए उन्होंने काउंटर FIR की है, जिसका हम सब तीव्र रूप से विरोध करते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के समस्त पदाधिकारी थाना आधार ताल के संबंध में जो FIR मेरे विरुद्ध झूठी हुई है उसके संबंध में आए थे। हमारे क्षेत्र के पूर्व पार्षद एवं जो वर्तमान पार्षद है रीना यादव जी, उनके खिलाफ मेरे द्वारा लगातार पत्राचार करके भ्रष्टाचार उजागर किया गया, जिसमें उनको अयोग्य घोषित करने के लिए पत्र का व्यवहार हुआ। साथ ही उनके द्वारा मुझे लगातार धमकियां दी जा रही थी पत्राचार करने की कि अगर आप लगातार पत्राचार करोगे और पत्राचार बंद नहीं करोगे तो आपको हम जान से मरवा देंगे, और साथ ही मेरे को महिला कानून में फंसाने की धमकी दी जाएगी। इन्होंने 2-3 बार कोशिश भी करी, इसमें मैंने लिखित शिकायत थाना आधार ताल में SP साहब को और CSP महोदय को की। साथ ही इन्होंने एक बार 2024 में मुझे महिला कानून में फंसाने के लिए 4 घंटे थाने में बैठवाया भी था। अभी 3 महीने पूर्व इनके कार्यकर्ताओं द्वारा मुझ पर भी फर्जी मामले लगाने की कोशिश की गई, उसका ही मैंने थाने में आवेदन दिया। ये लगातार मेरे पर दबाव बना रहा है क्योंकि इनके पति ऋषि यादव आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, जिन पर जुआ, सट्टा, दारू और हत्या जैसे प्रयास करने के मुकदमे दर्ज हैं।
मेरे को डर है कि ये मुझे कहीं मरवा ना दें, क्योंकि लगातार ये मेरे को धमकी दे रहे हैं। अभी इन्होंने एक मेरे खिलाफ जो फर्जी FIR कराई है, इन्होंने बोला कि 26 तारीख के दिन वो रोड का निरीक्षण करने गई थी अपने पति के साथ और मोहित यादव जी के साथ और राहुल रैकवार जी के साथ, और मैंने उस समय पैसा मांगने की कोशिश की। पैसा ना देने में मैंने इनका हाथ पकड़ने की कोशिश करी और इनकी साड़ी खींचने की कोशिश करी। आप खुद समझदार है, जो महिला क्षेत्र की पार्षद है उनके साथ इतना बड़ा कृत्य अगर होता हो और वहाँ पे उनके पार्षद पति खड़े हों प्लस उनका देवर और ड्राइवर खड़ा हो, तो क्या वो इस तरह का कृत्य होने देते? आप लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, क्या लगता है आपको, इसमें पुलिस दबाव में है? प्रशासन पे दबाव दिया गया है। एक्चुअल में ये फर्जी FIR थी, तो फर्जी FIR थाना प्रभारी लिखने को तैयार नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, जनता को गुमराह करते हुए 26 तारीख की घटना थी जो इन्होंने बताया। घटना ऐसी कोई घटित नहीं हुई है, लेकिन 26 तारीख घटना को एक अच्छा रूपांतरण करते हुए नाटकीय रूप में इन्होंने पब्लिक को गुमराह किया और एक जन आक्रोश रैली जनता में, जिसमें दारू के लिए, महिलाओं से छेड़छाड़ के लिए और पुलिस बीट के लिए बात करने के लिए जनता को भ्रमित करके ले गई और थाना प्रभारी पर दबाव बनाते हुए उच्च अधिकारी और उच्च नेताओं के दबाव के कारण मेरे खिलाफ फर्जी FIR कराई गई। मेरा निवेदन इतना है कि ये घटना जो दिनांक बता रहे हैं वो 26 तारीख के दिन साढ़े तीन से 4 बजे तक, उस 3:30 से 4 बजे तक इनके टावर लोकेशन निकाला जाए कि ये उस समय कहाँ पे थे और इनके जो गवाह है वो कहाँ पे थे। आपका नाम? एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव, सोनू।